देखो हम आज राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक अर्थात सेकंड ग्रेड टीचर के फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखेंगे। ये देखो बच्चा भी सिलेबस देखने को तैयार हो गया है, तो अब आप भी हो जाओ। यानी कि अब मुख्य बातें क्या क्या है वो ध्यान में रखेंगे अपन पहले। यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का, और समय हमारे को है वो 2 घंटे मिलेंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का होगा, यानी कि प्रत्येक में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। और अब कौन कौन से सब्जेक्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए हमारे को पढ़ने हैं वो एक बार सब्जेक्ट देखेंगे। यानी सब्जेक्ट है और क्वेश्चन और उसके मार्क्स दिए गए हैं। तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान है उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, वो 80 नंबर के होंगे। और राजस्थान के करंट अफेयर्स वो 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान जो 30 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का होगा। और शैक्षणिक मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 अंक का होगा। इस प्रकार अपने पास टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और वो कुल 200 नंबरों के होंगे। अशोक गहलोत जी कह रहे कि नेचोराख भाई कि ये तो केवल अभी तो सब्जेक्ट बताए, इन सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है वो तो अभी बाकी है बताना। तो इस प्रकार आपकी सुविधा के लिए दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, यानी कि एक साइड तो अंग्रेजी में और एक साइड हिंदी में। तो सबसे पहले राजस्थान का भूगोल यानी कि जियोग्राफिकल, तो इसमें क्या क्या पढ़ना अपन को, स्थिति और एवं विस्तार, यानी कि राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार पढ़ना है। राजस्थान की जलवायु पढ़नी है, जल निकासी के लिए क्या क्या साधन है वो पढ़ने हैं, वनस्पति पढ़नी है, कृषि पढ़ना है, पशुधन पढ़ना है अपन को, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास और साक्षरता, लिंगानुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग योजना और बजटीय रुझान और प्रमुख पर्यटन केंद्र पढ़ने हैं। ये तो किसमें हो गया, राजस्थान के भूगोल में अपन को ये पढ़ना है। अब क्या करना है, राजस्थान के इतिहास में क्या क्या पढ़ना वो अपन देखेंगे एक बार। राजस्थान के इतिहास में हमारे को क्या क्या पढ़ना है, राजस्थान का इतिहास है वो राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यताएं पढ़नी, केवल अपन को कालीबंगा, आहार, गणेश्वर और बेराट, केवल 4 सभ्यताएं पढ़नी है। और 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। उनमें भी कौन कौन से वंश पढ़ने हैं, गुर्जर प्रत्यार वंश, अजमेर के चौहान, दिल्ली संतुलन के साथ संबंध, मेवाड़ और रणथंभौर और जालोर, यानी कि दिल्ली संतुलन के साथ इन 3 स्थानों के संबंध पढ़ने हैं। और आगे हमारे को राजस्थान और मुगल में क्या क्या पढ़ना है, राणा सांगा प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, केवल अपन को इनको ही पढ़ना है। और आगे दिया गया हमारे को राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, तो किसान और आदिवासी आंदोलन सारे पढ़ने हैं, प्रजामंडल आंदोलन पढ़ने हैं अपन को सारे। राजस्थान का एकीकरण एवं मध्यकालीन और आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका वो अपन को पढ़नी है। इसी प्रकार यानी कि हमने अब क्या देख लिया, राजस्थान का इतिहास और भूगोल देख लिया। अब क्या देखेंगे हम, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, यानी कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, लोक देवता और देवियों को भी पढ़ना, छोड़ना मत देना, नाराज हो जाएगी नहीं तो। राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, पेंटिंग्स और विभिन्न स्कूल, पेंटिंग्स के लिए कौन कौन से स्कूल है वो राजस्थान में, वो भी अपन को देखना है। मेले और त्योहार, यानी राजस्थान में कौन कौन से मेले भरते हैं और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत और लोक नृत्य, भाषा और साहित्य। और हमारे को राजस्थान पॉलिटी में क्या पढ़ना है, यानी कि राजस्थान की राज व्यवस्था में क्या पढ़ना है, राजस्थान की राजनीति में क्या पढ़ना है वो देखेंगे। राजस्थान की राज व्यवस्था में राज्यपाल का कार्यकाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय और प्रमुख सचिव, इनको भी पढ़ना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग संगठन और भूमिका, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसका संगठन पढ़ना है, कैसे हुआ, और भूमिका उसकी मतलब क्या क्या जिम्मेदारी रहती है वो पढ़ना है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग संगठन और इसकी भी भूमिका है हमारे को पढ़नी है। और हमारे को इसमें जो राजस्थान की राज व्यवस्था में अंतिम टॉपिक है वो क्या पढ़ना है, राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था, इसको पढ़ना है। और हमारे एक भाईजीत क्या हो गए, गुस्सा हो गए, ये बोल रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि ये तो ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। भाई जी ज्यादा नहीं हो रहा है, ये तो केवल अभी तो राजस्थान का देखा है, अब तो विश्व और भारत का तो बाकी पड़ा है, विश्व और भारत का बाकी पड़ा है। उससे पहले अपन करंट अफेयर्स देख लेते हैं। करंट अफेयर्स में क्या आएगा, ये केवल राजस्थान का आएगा, मेजर करंट इश्यू एंड
हैपनिंग एट स्टेट लेवल, केवल स्टेट लेवल की आएगी, यानी कि अपन को करंट अफेयर है वो राजस्थान लेवल का पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? सोशियो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और हमारे को जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी भारत और विश्व का सामान्य जी की पढ़ना है, विश्व का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। पहले विश्व का सामान्य ज्ञान देख लेते, क्या क्या दिया है? महाद्वीप, यानी कि विश्व में कौन कौन से महाद्वीप है और कहाँ कहाँ स्थित है, वो भी अपन को ध्यान में रखना है। महासागर और उनकी विशेषताएं, यानी कि कितने महासागर है और उनकी क्या क्या विशेषताएं है, वो पढ़ना है। वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियां, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और इसके और वितरण, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण और परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय नीतियों के प्रमुख रुझान। ये तो हमारे को किसमें पढ़ना था? विश्व का सामान्य ज्ञान। अब हम भारत का सामान्य ज्ञान देखेंगे, तो कि भारत का सामान्य ज्ञान क्या क्या आता है। भारत का सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है? भारत की स्थिति एवं विस्तार, मानसून प्रणाली, यानी भारत में मानसून कब आता है, कैसे आता है, कहां से आता है, कौन सी खाड़ी से आता है, कौन से सागर से आता है, वो अपन को पढ़ना है। जल निकासी की विशेषताएं, कृषि और उद्योग में के बदलते पैटर्न, राष्ट्रीय आय, आवश्यकता और रुझान। अगला टॉपिक है हमारा गरीबी और कमी योजनाएं, और अगला टॉपिक है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, यानी भारत की जो विदेश नीति है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं एवं इसके निर्माण में नेहरू जी का योगदान क्या, नेहरू चाचा का योगदान क्या है, वो भी बताना है। और 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विशेष संदर्भ में, यानी जो 1919 और 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम हुआ था उनको पढ़ना है अपन को। और अगला टॉपिक है हमारा भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह, और अगला है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी का योगदान, यानी गांधी जी जो बापू है उनका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा है वो हमारे को पढ़ना है। अगला है अम्बेडकर और संविधान निर्माण, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान निर्माण में क्या क्या भूमिका रही वो अपन को पढ़ना है। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी कि जो भारतीय संविधान है अपना उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उनकी मुख्य विशेषताओं को अपन को पढ़ना है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल, भारत का संघीय सिस्टम और प्रमुख राजनीतिक दल, यानी जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको भी हमारे को पढ़ना है। और ये बच्चा कह रहा है कि वो तेरी इतना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ भाई पढ़ना तो पड़ेगा अगर टीचर बनना है तो। अब हम आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या देखेंगे? एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ना वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, यानी कि कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्यक्षेत्र और निहितार्थ, और विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान। और दूसरा है पाठ है पहला क्या? सीखना। सीखना में क्या क्या पढ़ना है अपन को? इसका अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, और रचनावादी शिक्षा, सीखने के स्थानांतरण। और दूसरा टॉपिक है वो है हमारा क्या है? शारीरिक शिक्षार्थी का विकास। शिक्षार्थी का विकास, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास, अवधारणा विकास। और तीसरा पाठ है वो है प्रेरणा, यानी सीखने की प्रक्रिया में अर्थ और भूमिका, उपलब्धि, प्रेरणा। और व्यक्तिगत अंतर है चौथा पाठ है वो अपना अर्थ, व्यक्तिगत अंतर का अर्थ क्या है और इसके स्रोत क्या क्या है वो पढ़ने। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली छात्र, धीमी गति से सीखने वाले छात्र, और अपराधी, यानी ये कौन से हो गए? व्यक्तिगत अंतर वाले हो गए। और हमारे को लास्ट में क्या पढ़ना है? शिक्षा में विकास और निहितार्थ, यानी आत्म, अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें और योग्यता और सामाजिक कौशल है, इनका शिक्षा में क्या विकास है और इनका क्या निहितार्थ है शिक्षा में। और ये बच्चा देखो, छोटा सा बच्चा क्या कह रहा है? यार के इतना पढ़ना पड़ेगा, खत्म अभी तक खत्म नहीं हुआ कि भाई अब हो गया, अब खत्म हो गया हमारा सिलेबस, यानी कि हमारे को ये फर्स्ट पेपर में पढ़ना है। तो अब चाय पी लो, चाय तैयार है। और मोदी जी बोल रहे कि आत्मनिर्भर
बन जाओ अब, यानी कि आपको पूरा सिलेबस बता दिया और अब तैयारी में लग जाओ।